अमित शाह मंच पे पहुंच गए हैं जी। नड्डा, बिल्कुल जेपी नड्डा भी पहुंच गए हैं और तमाम जो वीआईपी है वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचने लगे और कुछ देर के बाद आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखेंगे। 11:30 का वक्त है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो गई और उसके बाद नीतीश कुमार एक बार 10वीं बार लगातार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे और जाहिर तौर पे बिहार के लिए भी बहुत बड़ा पल है, एनडीए के लिए भी बहुत बड़ा पल है। और यही वजह है कि देखिए अमित शाह जिन्हें भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है इस वक्त हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए, और हम लोगों ने देखा अमित शाह, जेपी नड्डा भी इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे और अमित शाह कल ही देर शाम पटना पहुंच चुके थे। तो आज का दिन एनडीए के लिए बेहद खास है। एनडीए एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है यहाँ पे गांधी मैदान से। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि गंगा बिहार से होकर बंगाल गुजरती है, तो शायद एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी आज इस मंच से किया जाए, इससे इंकार नहीं कर सकते। पर अमूमन ये देखा जाता है आनंद की प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में बोलते नहीं है, लेकिन एक चीज है कि यहाँ पर सब कुछ टाइम से चल रहा है, कुछ आराम से नहीं हो रहा है। कि अगर कहा जा रहा है कि 11 बजे तक सारे गणमान्य ऊपर पहुंच जाएंगे, मंच पर उपस्थित हो जाएंगे, प्रधानमंत्री 11:15 बजे टचडाउन होंगे, तो कहीं ना कहीं उसी तरह ये घड़ी की सुई के साथ साथ पूरा कार्यक्रम भी वैसा ही चलता हुआ दिख रहा है एकदम समय पर। मंच पर जितने भी वरिष्ठ हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने चुनाव में बहुत काम किया, ऐसे नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, अजीत पवार भी वहाँ दिख रहे हैं। देखिए अगली हरकत, अगली शिरकत जो होगी वो महाराष्ट्र की तरफ होगी, जहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस काफ़ी दिनों से लंबित हैं, तो उन पर काम होगा। विनोद तावड़े दिख रहे हैं, ऑल दीज लीडर्स पहुँचे। आनंद, एक बात बताइए ज़रा, वहाँ पर जितनी जनसंख्या मौजूद है उन पर ज़रा फोकस कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए? आप बताइए, क्या वहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं? बिल्कुल युवा पहुंचे हैं? बिल्कुल मनीष हाथ से दिखाइए, पीछे के विजुअल दिखाइए। देखिए सिर्फ युवा नहीं, बड़ी संख्या में महिलाएं दिखी हैं। अभी आपको तस्वीर नजर आएगी और कुछ देर पहले हम लोगों ने पवन सिंह को गाते हुए सुना और यहाँ पे जो महिलाएं झूमते नजर, देखिए महिलाएं भी आपको नजर आ रही होंगी और जो युवा हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गांधी मैदान में बहुत दिलचस्प तस्वीर नजर आ रही है। सुबह लगभग 9 बजे से ही धीरे लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एनडीए के लोगों का आकलन है कि लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग इस मौके पे पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में 1 लाख से ज्यादा लोगों का आना ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और शायद एनडीए भी इस पल को यादगार बनाना चाहता है कि भाई जो शानदार सफलता मिली है, 200 से ज्यादा सीटें आना किसी भी गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और शायद उसी को देखते हुए ग्रैंड तैयारी एनडीए की तरफ से की गई और जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हैं, युवा हो, महिलाएं हो, उनकी भागीदारी बहुत जबरदस्त दिख रही है। और इस बार के चुनाव में जिस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग किया और महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा, उसकी तस्वीर इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह में भी देखने को मिल रही है, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और बड़ी संख्या में लोगों का आने का सिलसिला अभी भी जारी है। सबसे बड़ी बात है कि खिलकर खुलकर हंसते हुए दिख रहे हैं अमित भाई शाह। वो ये चेहरा इतना हंसता हुआ अमूमन इतनी जल्दी दिखता नहीं है। They seem to be very, very happy and comfortable. He's also seemed to be trying to understand what is going to happen, and trying to be in the thick of things. JP Nadda is sitting right next to him, but there's another person who's been walking around and trying to pass on instructions and to see what's going on. That's Dharmendra Pradhan. Dharmendra Pradhan, while speaking with us, Payal, that day said his association with Bihar starts from 2005, not just 2012 when he was nominated to the Rajya Sabha from Bihar, but from 2005. Chirag Paswan has also come. He's speaking. मैं राजनीति का विद्यार्थी भी हूँ और मैं ये सीखने वाली बात है। ये सीखने वाली बात है कि 10 बार और लगातार निरंतरता में, बीच का थोड़ा समय छोड़ दें तो 2 दशक से आप मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद भी प्रदेश की जनता आपको इतना प्यार करती है। ये ज़रूर हम जैसे युवा नेताओं को उनसे सीखने की ज़रूरत है। एनडीए में आपकी बड़ी भूमिका रही है, अब सरकार में कितनी बड़ी भूमिका होगी और चिराग पासवान अब किस तरह की राजनीति? एनडीए विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाला बिहार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाला बिहार बनाने की दिशा में हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो यकीनन बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी भूमिका है और जवाबदेही है जनता के प्रति, जिसने प्रचंड बहुमत से एनडीए पर अपना विश्वास जताया। तो चिराग पासवान भी वहां अब नीतीश बाबू की तारीफ कर रहे हैं कि सीखने की आवश्यकता है कि कैसे कोई 10 बार के लिए शपथ ग्रहण कर सकता है और 19 साल से कंटिन्यूसली एक छोटे से इसको छोड़कर
मुख्यमंत्री का पद को संभाल सकता है और मुख्यमंत्री बना रह सकता है. So Chirag Paswan there somewhere, he was the most vocal critic of Nitish Kumar in 2020. Things seem to have come back to a certain level of semblance of decorum between the two, because the BJP is the one managing, the JDU keeping a little bit of a distance, but also Chirag Paswan's indication that he is not going to do anything in the next 5 years, but after that he is going to come back to Bihar and he is going to push and thrust to try and become the next leader of Bihar. Now we'll have to see how things pan out over the next 5 years. Rahul Verma also joins the conversation. Rahul Verma, good morning. What are you looking for in this show of strength? 1 lakh turnout, Gandhi Maidan, big announcement here, and a certain level of continuity at the top, but a lot of new faces to be included in this 20+ member cabinet of Bihar. Thank you, Anand. This is a historic moment for Nitish Kumar for sure. This is going to be his 5th consecutive term. And given the kind of mandate NDA has received in this election, to me, Bihar has reposed a historic hope in Nitish Kumar. And they would hope that in his, perhaps what could be his last term, Nitish Kumar takes Bihar to new heights. Not only what he has been able to do in last 20 years, but once he sort of like goes in the sunset, he has managed to put Bihar in a different pedestal altogether. Bihar has transformed or changed in last 20-25 years under his chief ministership. But what may be his last tenure, he should realize both the nature of historic mandate, but also the challenges that he's going to face to be able to meet up those expectations. And so naturally, we are going to see slight changes in the ministry, because last time LJP was not part of the coalition and then not part of the government for a very, very long period of time, and they have also done well. So yes, there is going to be changes. Nitish Kumar's party has also got a bigger mandate compared to what they had last time. So yes, there is going to be like inclusion of some new faces. Nitish Kumar perhaps should also realize that like who he brings cabinet will be the future leaders. Well, Rahul Verma, there's lots happening on the stage.